हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे संस्कृत खंड के बारे में। बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, पेपर आपके पास होगा, बोर्ड की कॉपी आपके पास होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें संस्कृत खंड की तो उससे कितना कोर्स आता है। ठीक है, एक बच्चे ने आज कमेंट किया था कि मैम 14 नंबर का जो संस्कृत खंड आता है उसका फुल वीडियो दीजिए ताकि हम जो 14 नंबर है वो आसानी से कंफर्म कर पाए। तो जिन छात्राओं को नहीं पता है कि कैसे आते हैं ये 14 नंबर का जो पेपर में पैटर्न आता है वो समझ लीजिए। तो गद्यांश में आपको कितना पढ़ना है, गद्यांश में आप क्या करिए, महामना मालवीय वाला चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए संस्कृत का। ठीक है, और जातक कथा। ठीक है, गद्यांश आपका इन्हीं में से आएगा, इन्हीं दोनों में से तो कंफर्म है कि गद्यांश का आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कुल टोटल 7 नंबर का आता है, 7 नंबर का आपका संस्कृत का गद्यांश आता है जिसमें 2 नंबर का संदर्भ होता है, 5 नंबर का आपको अनुवाद के मिलते हैं। और अगर हम श्लोक की बात करें तो श्लोक के लिए आप सुभाषित रत्नावली को पढ़ लीजिए और जातक कथा। जातक कथा में जो छोटे छोटे से श्लोक दिए हुए हैं वो भी काफी ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभी हम आपको दिखाएंगे भी। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे संस्कृत का खंड करना है जिससे आप पूरे 14 नंबर आसानी से ले जा पाए, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपका 8वें में पूछा गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, देख सकते हैं आप 7 नंबर का आपका आता है, 2 नंबर आपको संदर्भ के और 5 नंबर अनुवाद के दिए जाते हैं। तो संस्कृत खंड पढ़िए। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकाराशीत परमस्य सर्वोच्च गुण जन सैवैव आसीत यत्र कुत्रापि अयम जनानां दुखितान पीड़ा पश्यत तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधम सहायमश्च अकरोत् प्राणिसेव अश्यम स्वभाव एवासीत। ठीक, तो ये वाला गद्यांश आपका कैसे छांट पाएंगे, अगर आपको नहीं पता है तो भी आप गद्यांश को पढ़ के ही आसानी से छांट पाएंगे। देख सकते हैं आप पहले ही आपका क्या आ गया, महामना। तो ये किस चैप्टर का है, महामना मालवीय वाले चैप्टर का है। ठीक है, तो आपको पता चल गया, नाम भी पता चल गया और कैसे आप संदर्भ कर पाएंगे अभी हम आपको कॉपी पे करना सिखाएंगे। अगला वाला भी देख लीजिए, हंसराज तदैव परिसमध्य आत्मना भागिनो पाप हंस पोतकाय दुहित रक्षमत मयूरस्य हंस पोतिकाय। ठीक है, तो ये वाला जो आपका गद्यांश है ये किसका है, जातक कथा के मयूर जातकम का है। ठीक है, तो दोनों गद्यांश आपने देख लिए। अब सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले आप अपना प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का हमने डाल लिया है। फिर क्या करेंगे, हम संकेत डाल लेंगे। जैसे हम हिंदी के गद्यांश वगैरह में करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। हम क्या करेंगे, 1-2 शब्द संकेत के शुरू में लिख लेंगे और सबसे लास्ट के भी शब्दों को हम लिख लेंगे। बाकी बीच में क्या लगा देंगे, डॉट डॉट लगा देंगे, जिससे क्या होता है कि ये पूरा गद्यांश इसी में समाहित हो जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमसे पूछा जा रहा है दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखे। तो संदर्भ हम कैसे लिख पाएंगे, हमें चैप्टर का नाम भी पता है। ठीक है, तो हमें लिखना है संदर्भ। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत गद्य खंड करिए, चाहे आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। तो इस टाइप से क्या किया जाता है, किसी भी संस्कृत खंड का संदर्भ किया जाता है। अब हमें अनुवाद कैसे करना है, तो पहले आप अनुवाद समझ लीजिए फिर हम आपको कॉपी पे भी लिखना सिखा देंगे। तो सबसे पहले बोला क्या जा रहा है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकाराशीत। जो महामना मालवीय थे वो एक विद्वान वक्ता थे। जो स्पीकर लोग होते ना राज्यसभा वगैरह में होते हैं, तो भाई जब ये नेता हैं तो ये क्या थे, एक विद्वान वक्ता थे। ठीक, धार्मिक नेता, एक धार्मिक नेता थे और पट्टु पत्रकाराशीत यानी कि एक कुशल पत्रकार थे। महामना मदन मोहन मालवीय जी एक विद्वान वक्ता यानी कि भाषणकर्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे। परमस सर्वोच्च गुण जन सेवे आशित, परंतु इनका जो सर्वोच्च गुण था वो जनसेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनानां दुखितान पीड़मायान पश्य तत्रैव सा शीघ्र में उपस्थित सर्व विधे सहायमश्च अकरोत्। इनको जहाँ कहीं भी इन्हें पता चलता है, इनको जहाँ कहीं भी पता चलता था कि लोग दुखित या पीड़ित हैं, वहां पर ये क्या करते थे, शीघ्र में उपस्थित, तुरंत ही उपस्थित हो जाते थे और सर्वविधा यानी सब प्रकार से उनकी सहायता करते थे। ठीक है, जो भी इन्हें पता चलता कि कोई दुखी या पीड़ित व्यक्ति है तो उसके पास ये शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे और उसकी सब प्रकार से उसकी सहायता करते थे। प्राणी सेव अश्यम स्वभाव एवासीत, प्राणियों की सेवा करना इनका परम स्वभाव था।
तो ये बात हो गई, गद्यांश का अर्थ हमने जान लिया। अब हम कॉपी पे कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम की वो देख लीजिए। तो हमने क्या डाला है, हेडिंग हमने अनुवाद की डाली है। अगर आपका हिंदी का गद्यांश होता तो आप यहाँ पे व्याख्या करते, लेकिन ये क्या है, संस्कृत का है, तो हम यहाँ पे अनुवाद करेंगे। तो हमें लिखना कैसे है, महामना मदन मोहन मालवीय एक विद्वान वक्ता, भाषणकर्ता, विद्वान वक्ता का मतलब होता है भाषणकर्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखित एवं पीड़ित देखते थे, वहाँ शीघ्र ही उपस्थित होकर सब प्रकार से उनकी सहायता करते थे। प्राणियों अर्थात लोगों की सेवा करना ही इनका क्या था, परम स्वभाव था। तो ये बात हो गई संस्कृत गद्यांश की। अब बात करें तो इससे आपको 7 नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम श्लोक का संदर्भ अनुवाद कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 8वें का खा, जिसमें बोला जा रहा है दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। एक श्लोक है या पद्यांश कह लीजिए, इसका हमें क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो श्लोक पढ़िए, नमे रोचते भद्रम व उलूकश्याम विवेचनम अक्रुध्यश मुख्य पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, ठीक है। और अगला है अथवा में भी आया है, परोचेकार हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम व्रज्यते दशा मित्र विषकुंभ पयोमुख, ये मुजम नहीं मुखम है, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला वाला श्लोक है ये किसका है, उलूकस्य यानी जातक कथा के उलूक जातकम का है, ठीक है। किसका है, जातक कथा के उलूक जातकम नामक शीर्षक का है। और ये वाला हमारा सुभाषित रत्नानी का है, ठीक है। तो हम किसी भी श्लोक का संदर्भ देते हुए अनुवाद हम बोर्ड की कॉपी पे कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको डालना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको अगले पेज से ही करना है। और बात करें संकेत की, ठीक है। तो ये क्या है, ये 2 ही लाइनों का है, तो हम क्या करेंगे, इसकी दोनों लाइनें यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिख लिया। आप चाहे तो संकेत की जैसे भी यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन ये 2 ही लाइनों का था तो हमने यहाँ पे पूरा श्लोक उतार लिया, ठीक है। तो संदर्भ देखिए, संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत श्लोक, यहाँ पे बात श्लोक की हो रही तो हम श्लोक लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम नामक शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम नामक शीर्षक से उद्धृत है। तो ये बात हो गई संदर्भ की। तो संदर्भ से हमको 2 नंबर मिल जाएंगे, रह गए 5 नंबर जो कि इस श्लोक के अनुवाद के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, श्लोक का अर्थ जान लेते हैं सबसे पहले, फिर कॉपी पे लिखना सीखेंगे। तो नमे रोचते भद्रम व उलूकश्याम विवेचनम अक्रुध्यश मुख्य पश्य कथम क्रुद्धो भविष्य, ठीक है। तो प्राचीन काल में हो क्या रहा था, प्रथम कल्प में मनुष्यों में भी राजा बनाया गया था। जातक कथा का उलूक जातकम का अर्थ यही था कि प्राचीन काल में मनुष्यों में भी राजा बनाया गया। पशुओं ने भी क्या किया, सिंह को राजा बनाया। तो पक्षियों ने सोचा कि हमें भी बिना राजा के रहना ठीक नहीं है, इसीलिए वो क्या करते हैं, एक सभा बुलाते हैं, ठीक है। और सभा में उपस्थित सभी लोगों को क्या करना था, अपने राजा का चुनाव करना था। तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एक पक्षी अपना सुझाव देता है कि मुझे यह उल्लू अच्छा लगता है, क्यों ना इसे ही राजा बना दिया जाए। तो सबने क्या किया, सबने सोच लिया कि चलिए ठीक है, उल्लू को राजा बना दिया जाए, क्योंकि ये रात में भी पहरेदारी करता है, ठीक है। परंतु एक पक्षी उसमें से कहता है, क्या कहता है, नमे रोचते भद्रम व उलूकश्याम विवेचनम, मुझे तुम लोगों का या उल्लू को राजा बनाया जाना ठीक नहीं लगता। अब क्यों नहीं ठीक लगता है, अक्रुध्यश मुख्य पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यत, जब इसका मुख बिना क्रोध के ही ऐसा बना हुआ है आड़ा टेढ़ा, ठीक है। तो जब इसको क्रोध आता होगा तो इसका मुख देखने लायक भी नहीं होता होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इस श्लोक का अर्थ है। अब लिखना कैसे है वो जान लेते हैं। तो इसमें भी हमें अनुवाद डाल के लिखना है। कैसे लिखेंगे, प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों में भी राजा बनाया और पशुओं ने भी राजा बनाया, इसी कारण से पक्षियों ने भी सभा बुलाई और उल्लू को राजा बनाए जाने का प्रस्ताव आया, ठीक है। जिसपे एक पक्षी कहता है कि तुम लोगों का मुझे इस उल्लू को राजा बनाया जाना ठीक नहीं लगता, क्योंकि इस उल्लू का मुख तो देखो, जब बिना क्रोध के ही इसका मुख ऐसा है, तो जब इसको क्रोध आता होगा तो क्रोध के आने पर इसका मुख कैसा विकृत लगता होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया श्लोक और उसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद। तो इस टाइप से क्या किया जाता है, किसी भी संस्कृत गद्यांश का और श्लोक का हिंदी में अनुवाद किया जाता है। अगर आप दोनों को अच्छे से कर लेते हैं तो 14 नंबर गारंटी के साथ आप लेके ही जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप आपको गद्यांश का और संस्कृत श्लोक का अर्थ करना
और लिखना अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब